निकाल के पढ़े। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और मेहरबानी से कोई इसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़े। इस तरह से लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। खुदा कलाम बताता है हम तो बहुत से मंसूबे बनाते हैं, बहुत से प्लानिंग करते हैं, पर ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा। आगे बढ़े। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर तक दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हमारा जीवन है ही क्या, वो तो भाप की मानंद है, थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। पर हमें क्या कहना चाहिए कि खुदा हमसे खुश हो और खुदा की सामर्थ को हम अपने हक में देख सके। आगे बढ़े। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या तो ये काम या फिर वो काम करेंगे। पर जरूरत इस बात की है, इस बात पर ध्यान रखें कि खुदा अगर चाहे तो, हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारी कुव्वत से नहीं, हमारी लियाकत से नहीं, ना हमारे बहुत जोर से, पर ये सब चीजों में हम सफल होते हैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंत की सामर्थ्य से। अपने शब्दों पर ध्यान दें और हर एक काम को शुरू करने से पहले इस बात को जरूर से कहें कि अगरचे खुदा चाहे तो होगा, क्योंकि हमारी मेहनतों से नहीं, हमारी कुव्वत से नहीं, पर खुदा के करने से सब चीजें होती है। आपको याद होगा खुदा कलाम में एक वाक्य लिखा है, और लिखा है एक शख्स है जो बहुत धनवान है और उसके खेत में बड़ी उपज होती है और वो इस बात को कहता है, आए मेरी जान चैन कर सुकून से रहे और खूब ऐश कर। खुदा कलाम में लिखा है, वो कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई, खुदा ने कहा, आए मूर्ख आज ही रात उससे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हमारे शब्दों में सामर्थ नहीं है। इसके विपरीत अगर हम ये कहें कि खुदा चाहे तो ये काम भी सफल होगा और वो काम भी सफल होगा। बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को ऊंचाई पर रखें और खुदा के शब्दों को, जो खुदाउन की सामर्थ उसके कलाम में बहती है, उसे ऊंचाई पर रखें। जब हम यहोवा के विषय बात करते हैं तब अपने जीवन में एक सामर्थ को पाते हैं, एक पनाह को पाते हैं और अपने सब कामों में हम सफलता पाते हैं, सरफराजी हमें और आपको मिलती है। एक जगह और ले जाना मांगता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह की किताब और उसका 58 अध्याय, इज़ाया 58 वर्स 13 और उसके आखिरी हिस्से में ऐसे लिखा है, और अपनी ही बात ना बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। खुदावंद का यह वायदा है कि अगर तू अपनी ही बातें ना बोले तो, बहुत जरूरी है ध्यान दे, अगर हम अपनी ही बातें बोल रहे हैं, अपने विषय ही चर्चा कर रहे हैं, तो खुदा का कलाम बताता है कि अगर तू अपनी ही बातें ना बोले तो तू यहोवा के कारण क्या होगा, सुखी होगा। और खुदा कलाम में आगे लिखा है, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मतलब खुदावन जब हम अपनी चर्चा नहीं करते अपने विषय में और परमेश्वर के विषय में चर्चा करते हैं और ये कहते हैं मैं यहोवा के विषय कहूंगा, खुदावन मेरी सामर्थ है, खुदावन मेरे आगे आगे चलता है, खुदावन मेरे लिए रास्तों को खोलता है, खुदावन मेरी मदद करता है, खुदावन की मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम इस तरह से खुदावन के विषय चर्चा करते हैं तब एक सामर्थी माहौल, एक सामर्थी वातावरण हमारे और आपके आसपास बनता है और दरवाजे खुल पड़ते हैं और असंभव चीजें संभव हो जाती है। खुदा